कथा चालू कर दे तो ताजी जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कर्मा भक्त की जय। आज की कथा मारवाड़ की मीरा कही जाने वाली कर्मा जाटनी की कथा है, जिको खींचड़ो खाबा ने भगवान ने दौड़ राणू पड़ियो। इसी महान भक्त कर्मा की कथा को आज मैं श्रवण करवाशूँ आपने। कर्मा को जन्म नागौर जिला की मकराना तहसील का एक छोटा सा गांव कालवा में जाट परिवार में हुयो हो। बाकी पिता को जी को नाम जीवनाराम जी डूडी व माता जी को नाम रत्नी देवी हो। जीवनाराम जी और रत्नी देवी भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त हा। बाके घर में हमेशा भगवान की सेवा पूजा और संकीर्तन होतो रहतो हो। बाको मानणु हो कि कर्मा को जन्म भी भगवान कृष्ण का आशीर्वाद स्यों ही 1615 ईस्वी में बाके घर में हुयो। कर्मा को बचपन भक्तिमय माहौल में बीत्यो। बाका माता पिता कृष्ण भक्त होने की वजह से कर्मा के मन में भी कृष्ण भक्ति को बीज अंकुरित हुई और वे भी कृष्ण भक्ति में डूबेड़ी रहती। समय को चक्र चालतो रियो, कर्मा बड़ी होती गई। कर्मा जब 13 साल की हुई, जब बांगा माता पिता सोचो कि अब माने पुष्कर पूर्णिमा को स्नान करना के वास्ते जाणू चाहिए। लेकिन बांका मन में एक बड़ी चिंता ही कि अगर मैं बटे जावा तो पीछे ठाकुर जी की सेवा कौन करसी, गाया को ध्यान कौन राखसी। जनाबे कर्मा ने बुलावे और कहवे, कर्मा मैं पूर्णिमा को स्नान करने के वास्ते पुष्कर जानी चाहवा, लेकिन एक बड़ी समस्या माँ के सामने आ रही है। कर्मा कहवे, काई समस्या है माँ बापू मैंने बताओ। जना जीवनाराम जी कहवे कि बेटा मैं बैठे चलिया जावा, जना ठाकुर जी की सेवा पूजा कौन करसी, ठाकुर जी के भोग कौन लगासी और गाया को ध्यान कौन राखसी। जन कर्मा कहवे, बापू थे मन सगड़ो काम समझा दो कि ठाकुर जी की सेवा पूजा किया करी जावे, ठाकुर जी का भोग किया लगायो जावे और गायों को ध्यान किया राखी जाए। कणा बाने चारो डालनू है, कणा बाने पानी डालनू है और कणा बाने दूणू है। ओ सगड़ो थे मैंने बता दो, पजते बिना कोई चिंता के आराम पुष्कर स्नान के वास्ते जाओ। जीवनराम जी कर्मा की बात सुनकर बड़ा खुश हुए और बिना सगड़ो काम समझा के बे निष्फिक्र होर रत्नी देवी के सागे पुष्कर स्नान के वास्ते जावे। कर्मा अगला दिन सुबह जल्दी उठ जावे, नहा धोर खींचड़ो बनावे और ठाकुर जी की सेवा में लाग जावे। ठाकुर जी ने नहला धुलार ब खींचड़ा को भोग लगावे और ठाकुर जी ने कहवे, अरे कानूड़ा माँ बापू आज पुष्कर गया है तो बे तने भोग लगाने की जिम्मेदारी मैंने सौंप गया, तो मैं खींचड़ो बनायो हूँ, तो इको भोग लगा जब तक मैं घर का और काम कर आ जाऊँ। तो केर कर्मा मंदिर का पट बंद कर बारे चली जावे और घर का काम करने लाग जावे। लेकिन भी का मन में बार बार आई चिंता रेवे कि ठाकुर जी भोग लगायो कौन लगायो, कानूड़ो खींचड़ो खायो को नहीं खायो। ये वास्तव बार बार मंदिर का पट खोल खोल और देखे
लेकिन खींचड़ो हो जिया को जिया पड़ो रेवे। ठाकुर जी भोग को नहीं लगावे। यहाँ करता करता कर्मा घर का सगड़ा काम निपटा लेवे। दोपहर को समय आ जावे। घणो काम करवा के कारण कर्मा ने जोर की भूख लाग जावे। लेकिन बिने माँ को केड़ो याद आवे कि बेटा जब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगावे जब तक तने खाणू को नहीं है। ना बा मंदिर में जावड़ देखे तो खींचड़ो भी यहीं पड़ी है। अब भूखी कर्मा ने कानूड़ा पर रीस आ जावे और बा कानूड़ा ने रोड़ा करवा लागे, अरे तू चावे कहीं है मैं भूख मर जाऊं के। कणा कहण लागी ही तने, लेकिन तू आवे ही कोनी। कद आसी तू कणा भोग लगासी, मैं भूख मरी जा रही हूँ। लेकिन कानूड़ा पर आ बातों को कोई असर को नहीं हुए। सोचता सोचता उड़ीकता उड़ीकता कर्मा एकदम शु चौंक जावे कि ले कानूड़ो आसी किया, मैं तो एक गलती कर दी। बापू मन कियो जद कानूड़ा के भोग लगावे बेटाइम बिके पर्दो करणो है, लेकिन मैं पर्दो तो करियो ही कोनी। जना कानूड़ो किया आवे, जना बाप के धाबड़िया को पर्दो लगावे और धाबड़िया को पर्दो लगाता ही कानूड़ो दौड़ियो चलियो आवे और धाबड़िया की ओट में बैठकर रुच रुचर खींचड़ा को भोग लगावे। ये वास्ते कियो गयो है, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीम मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिम मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवे लो। बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवे लो। बाबा रे भैरो सर सांवरा, भूखो ही रह जावे लो। बाबा रे भैरो सर मोहन, भूखो ही रह जावे लो। आज जिमाऊं तन खींचड़ो, आज जिमाऊं तन खींचड़ो, काल राबड़ी छाछ की, जिम मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिम मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। ये बार बार मंदिर न जड़ती, बार बार मैं खोलती, बार बार मंदिर न जड़ती, बार बार मैं खोलती, कैया कोनी जी मर मोहन, करड़ी करड़ी बोलती, कैया कोनी जी मर मोहन, करड़ी करड़ी बोलती, करड़ी करड़ी बोलती। थे जी मोजद में भी जी मुँह, थे जी मोजद में भी जी मुँह, मानो ना कोई लाट की, जी मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की,
जिमावे बेटी जाट की। पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो है। पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो है। धाबड़िया रे ओले बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो है। धाबड़िया रे ओले बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो है। भोला सा भगता से प्रभु जी, भोला सा भगता से प्रभु जी, कैया करड़ी आट की। जी मोहारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रखी चढ़ो, थाली भर कर लाई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट की। जी मोहरा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। भगत होए तो कर्मा जैसी, सांवरियो घरी आवे लो। भगत होए तो कर्म जैसी, सांवरियो घरी आवे है। सोहन लाल लोहाकार प्रभु का, हरख हरख गुण गावे है। सोहन लाल लोहाकार प्रभु का, हरख निरख गुण गावे है। सच्चा प्रेम प्रभु से हो तो, सच्चा प्रेम प्रभु से हो तो, मूर्ति बोले काठ की। जी मोहारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रखी चढ़ो, थाली भर कर लाई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट की। जी मोहारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। करमाबाई की जय। ये प्रकार धाबड़िया की ओट बैठर कानूड़ो खींचड़ो खायो। ओ क्रम कई दिना तक चालतो रेवे। कुछ दिना बाद जब जीवनाराम जी और रत्नी देवी पुष्कर स्नान शू लौटे, जन वे देखे कि घर में जो घी और गुड़ पड़े हो वो अब खत्म होने की कगार पर आ गयो है। जन वे कर्मा ने कहे, अरे कर्मा, यहाँ तो कहीं काल की टूटेड़ी आप पड़ी ही कि घीर गुड़ सल्टा दियो अता सा दिना में। जना कर्मा कहे, बापू ओ घीर गुड़ में को नहीं खायो। थारो वो ठाकुर जी है ने, वो काल को टूटेड़ो है, बेजा ही खावे। पहला दिन तो बेजा दुख दिया मैंने, बेजा दोरो खायो। बेका बात तो सुबह सुहानी आ जावे रे जचार खावे, ओ सगलो वो खायो है। जने जीवन राम जी रत्नी देवी ने कह दे तू कत्ती झूठ बोले है कि कानूड़ो खाई गयो है। झूठ की हद हुए कि कानूड़ो खाई गयो। बाने विश्वास को नहीं हुए। जना कर्मा कहवे, बापू मार में थारा संस्कार है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूं। थाने विश्वास नहीं हुए तो काल सुबह देख लीजो, काल भोग में ही लगाशूँ और कानूड़ो जिमा लो। जना जीवन राम जी कहवे, ठीक है बेटा, काल को भोग तो ही लगाई जे। अब तो कह जीवन राम जी रत्नी देवी विश्राम करने चला जावे। सुबह कर्मा आपका रोजी नाड़ी जहाँ जल्दी उठे, नहा धोकर भगवान की सेवा पूजा करे और आपका माँ बापू ने बुला लेवे कि लो माँ बापू थे ही मंदिर में आ जाओ, अब मैं कानूड़ा के भोग लगाऊँ ली और कानूड़ो अटे बैठ जिमा लो।
जहाँ जीवन राम जी रत्नी देवी आ जावे और काई देखे कि ज्या कर्मा केवे ले कानूड़ा खींचड़ो खा ले, तो ठाकुर जी की जी मूर्ति है बा साक्षात विश्वरूप ठाकुर जी में परिवर्तित हो जावे और एक मानव की जियान ठाकुर जी बैठर खींचड़ो जीम रहा है, खींचड़ा को भोग लगा रहा है और बाने ई रूप में देखकर जीवना राम जी और रत्नी देवी बड़ा प्रसन्न हो जावे और ठाकुर जी का चरणा में गिर पड़े और केवे ठाकुर जी मैं धन्य हो गया कि आज थे मारे घर आया हो, एक कर्मा बाई की वजह आज माने था का दर्शन हुआ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हाँ कि माँ के घर में कर्मा जी अगली बेटी पैदा हुई है। कर्मा का ही चमत्कार को बखान देश का कोना कोना में हो जावे। आ बात जगन्नाथपुरी का पंडा तक पहुँचे कि मारवाड़ का कालवा गांव में एक कर्मा नाम की जाटनी है, बिका घरे भगवान खींचड़ो खाना आवे। जन बे पंडा कालवा गांव में आवे और कर्मा न कहवे हे कर्मा बाई तू बड़ी भक्त है, मैं थारू प्रार्थना करा कि थे जगन्नाथ मंदिर चालो और बैठे रोजिना भगवान ते खींचड़ो बनाओ ताकि जगन्नाथ भगवान के मैं खींचड़ा को भोग लगा सका। अतो केर बे कर्माऊँ अनुनय विनय करण लागे। ता कर्मा आपका माँ बापू ने पूछे कि माँ बापू ए मन लेन आया है भगवान का वास्ते भोग बना बातई, आप अनुमति दो तो मैं चली जाऊँ। जन जीवना राम जी कहवे बेटा भगवान का काम बुलावाना आया है तो आज जरूर भगवान री ही इच्छा है, नहीं तो कठे जगन्नाथपुरी कठे हो कालवा गांव आना जरूर ठाकुर जी ही भेजा है। तो ठाकुर जी का आदेश का आगे कोई की नहीं चाले, तो थाने जानो ही चाहिए। अतो केर बेकर्मा ने बा पंडा के सागे विदा कर देवे। कर्मा पंडा के सागे जगन्नाथपुरी जावे और भगवान ते खींचड़ो बनावे। तो बैठे भी जगन्नाथ भगवान प्रकट होर कर्मा को खींचड़ो खावे। और आज भी भगवान जगन्नाथ का लाख बाड़ा 7 भोगा मुँह पहलो भोग जी को है प्रातःकालीन जी को सबसे पहले लागने वालों भोग है वो कर्मा को खींचड़ो ही है। वे के अलावा कोई और पदार्थ ने भोज्य पदार्थ ने भगवान का पहला भोग में शामिल होने को अधिकार प्राप्त को नहीं। तो यहाँ के लिए ही कर्मा जाटनी जी जाटांगा घर में पैदा होकर भी भगवान ने विवश कर दियो कि आपने हमारे घर आनो ही पड़सी। ये कथाशियों सिद्ध हुए कि भगवान कोई एक धर्म का एक जाति का को नहीं, भगवान सबका है। भगवान तो प्रेम का भाव का भोलपन का भूखा है। भगवान के सामने जिको प्रेम छुपे सासी भगवान विकास सगड़ा कारज सारसी। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कर्मा भक्त की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। राधे राधे, जय जय श्री राधे।